जो भी है। और जो प्रीत भाई का उनके जो भाई हैं, सगे भाई हैं प्रीत भाई, उनका जो पॉडकास्ट था, तो वो जो क्लिप आ रही थी वो रो रो के आ रही थी कि यार मैं अगर होता अपने भाई को मैं बचा लेता। और उनकी जो चेस्ट पे भी उनका टैटू है, तो किस तरीके से एक यार था, चाहे वो जाट समाज से हो, गुर्जर समाज से हो, या राजपूत समाज से हो, अन्य समाज से हो, हर समाज का इंसान नीरज पेप्सू भाई को इतना प्यार करता था, आइडल मानता था। ठीक है, अभी भी मानता है। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने एक उदासी सी देखी, जो उनका घर है एकदम शांत माहौल, उदासी सी। तो जब मैं एंटर किया ना कि मतलब बुला दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो भाई हम कुछ उत्साह लेकर के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप सभी नीरज पेप्सू गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े चेहरे, जाने माने, और उनकी एक पॉपुलैरिटी थी, और दिल्ली के अंदर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी उसका तो कोई जवाब नहीं है। और दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे उत्तर प्रदेश, मतलब गुजरों में तो उसका भाई का ऐसा था। लेकिन ऐसी क्या बात हुई भाई, मतलब आपने पता होगा कि भाई जो है ना इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। उस टाइम जो है समाज को भी और पूरे जो उनके चाहने वालों को बड़ी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची थी। और भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये कुछ कह रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया, उसकी कवरेज करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। ये भाई बोले कि हमने कुछ बताना है नीरज पेप्सू के बारे में, तो बातचीत कर लेते सीधे। ऐसी आखिरकार बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि भाई को गए हुए काफ़ी साल बीत गए हैं और आज भाई साहब बोलना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब? महेश नाम है मेरा। महेश भाई कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ। स्कूलिंग वगैरह मेरी दिल्ली में हुई है। तो नीरज पेप्सू हर कोई इंसान नाम जानता है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए, ट्रेंड पे रहे नीरज पेप्सू भाई। और आज भी उनका इतना ज़्यादा नाम है कि लोग जो जिम करते हैं, है ना, नीरज पेप्सू का गाना वो चलते ही, शादियों में भी गाना चलता है, एक अलग ही धूमधाम। दिल्ली में वीरों का फतेहपुर गाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीरज तंवर पेप्सू, छतरी का जाम सुना होगा। जी जी जी। तो बहुत ही ज़्यादा भाई फेमस थे, और इतनी अच्छी हाइट थी, पर्सनैलिटी थी, और इतनी मेहनत करी उन्होंने कि उनकी तरह जो शोल्डर है वो किसी के भी नहीं देखे अभी तक, है ना, कि इतनी मेहनत करी। तो क्या वजह रही होगी ऐसी कि इतना बड़ा पहलवान, इतना ज़्यादा नाम जिसका, और लोग उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनका परिवार टूट गया। ठीक है, मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो डिप्रेशन में है, ठीक है, अच्छा भाई, एक बार आप उनके परिवार वालों से कभी मिले हो, कभी गए हो घर पे? जी, मैं एक बार उनके घर गया था। की बात है? अभी कुछ दिन पहले ही। हाँ, महीना मान लो, 15 या 20 दिन मान लो। तो आपने इसलिए सोचा कि भी चलो मैसेज हाँ दिया जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनके घर फतेहपुर गांव गए थे? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के अंदर हाँ जी, पड़ता हाँ जी, हाँ है। जी। तो वहाँ पे गए, आप क्या सोच करके गए थे और आपने क्या देखा वहाँ? पूरी कहानी बताना एक अमेजिंग तरीके से, जाके लोग इस चीज़ को फील कर सके। क्योंकि मेरी भी उम्मीद थी कि कभी मैं जाऊँ घर पे भाई के, लेकिन भाई पता नहीं, मतलब बहुत बड़ी है दिल्ली। तो गए क्यों गए, पूरा बताओ। अभी कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस में हर तीसरी वीडियो नीरज भाई की आ जाती थी, और उनका गाना ट्रेंड पे था, और वो बहुत ज़्यादा वायरल थे, और जितने भी पॉडकास्ट हो रहे थे सारे नीरज पेप्सू भाई के बारे में आ रहे थे। तो ज़्यादा मतलब मैंने देखा, फिर उनकी एक मैंने वीडियो देखी जिनमें वो उनका लास्ट वीडियो था, और लास्ट वीडियो में वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब जो भी है। और जो प्रीत भाई का उनके जो भाई हैं, सगे भाई हैं प्रीत भाई, उनका जो पॉडकास्ट था, तो वो जो क्लिप आ रही थी वो रो रो के आ रही थी कि यार मैं अगर होता अपने भाई को मैं बचा लेता। और उनकी जो चेस्ट पे भी उनका टैटू है, तो किस तरीके से एक भाई अपने भाई को इतना ज़्यादा प्यार करता है, और नीरज भाई के जो दोस्त है ना, वो कितना उन्हें मिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं गया था कि यार मैं जाता हूँ और मिलता हूँ। तो मेरी उनके छोटे भाई से बात हुई थी, करण भाई से बात हुई थी, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे से बात वगैरह की। और जो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैं नीरज भाई का घर नहीं जानता था। मैंने जिससे ही पूछा भाई नीरज पेप्सू भाई का घर, हर बंदे ने कहा भाई सीधी गली चले जाओ। मतलब ऐसा कोई नहीं मिला कि जो जानता ना हो, हर इंसान जानता था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है कि एक इंसान जो ने इतना ज़्यादा नाम कमा लिया, ठीक है, बिना सोशल मीडिया के, इतना भाईचारा था, इतना प्यार था, चाहे वो जाट समाज से हो, गुर्जर समाज से हो, या राजपूत समाज से हो, अन्य समाज से हो, हर समाज का इंसान नीरज पेप्सू भाई को इतना प्यार करता था, आइडल मानता था। ठीक है, अभी भी मानता है। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने एक उदासी सी देखी,
जो उनका घर है एकदम शांत माहौल, उदासी सी। तो जब मैं एंटर किया ना कि मतलब बुला दो, मतलब आवाज़ दी तो कोई आ नहीं रहा था, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया तो उनकी माँ बैठी हुई थी, नीरज पेप्सू भाई की। तो जब मैं नीरज पेप्सू भाई की माँ देखी तो जो एक उदासी होती है ना कि यार जिनका बेटा ना रहे इस दुनिया में, उनका चेहरा कैसा होगा, कि मतलब उनकी तो यही आस होगी कि वो अभी आ जाए, है ना। क्योंकि एक माँ से ज़्यादा इस इंसान को कोई नहीं चाहती, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के हो। पूरी उम्र याद हाँ, रखेगी माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। और वो माँ पूरी ज़िंदगी याद रखेगी कि उसका बेटा जिसका ने नाम इतना ज़्यादा कर लिया, कितना गर्व होगा उस माँ को अपने बच्चे पर, ठीक है। और जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे को दिल से बहुत बुरा लगा। क्यों? मुझे एक उदासी सी आई कि जब आप वीडियो देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि नीरज भाई को होना चाहिए हमारे साथ। जो उनकी दोस्तों की वीडियो आती है तो ऐसा लगता है कि यार जब इतनी बात चल रही है, नीरज भाई भी कहीं देखते होंगे, तो यार इतना प्यार था, उनके घर वाले इतना प्यार करते थे, उनके भाई बहन इतना प्यार करते थे, और उनके जो दोस्त इतना प्यार करते थे, चाहने वाले इतना प्यार करते थे। तो यार आ जाए नीरज भाई। तो माँ से बात हुई उनकी कुछ बात? नहीं, माँ जी से बात नहीं हुई। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा ना, मैंने खुद कुछ नहीं बोला। इतने में फिर मैंने जो उनके भाई हैं उनसे बात की, और उनके भाई ने मुझे एक बैठक में बुला लिया कि आप इस तरफ आ जाओ, और उधर बैठ के हम लोगों ने बात की। अब क्या है कि डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन को समझते नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन को लोग ये समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। जो अन्य लोग हैं, जैसे कोई भी इंसान डिप्रेशन में हो और वो मदद मांगे किसी इंसान से, तो लोग ये सोचते हैं कि यार डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो मतलब ऐसी है, मतलब ऐसी समझते हैं। पर डिप्रेशन इतनी गंभीर बीमारी है कि एक इंसान किसी के लिए जान नहीं देता, ठीक है। ना वो अपने दोस्त के लिए जान दे रहा है, ना प्यार के लिए जान दे रहा है, ना माँ बाप के लिए जान दे रहा है, या कोई आपको 10 करोड़ दे, 100 करोड़ दे, आप भी किसी को जान नहीं दोगे। आप कहोगे भाई जीवन मोल है, मैं जान नहीं दूंगा। पर डिप्रेशन वाले इंसान के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इंसान अपनी जान ले रहा है, मतलब वो ऐसे कैसे परेशान हो गया कोई भी इंसान। तो आपने जब भाई से मिले, आपने मतलब इस बारे में बात करी थी कि भाई के साथ क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, मतलब कुछ बताया हो? हाँ भाई, बात कही थी तो उनका यही था कि मतलब कि एक जो उदासी होती है, तो मैं उतने ज़्यादा सवाल भी जवाब नहीं कर पाया, ठीक है। हर बात भाई के बारे में सोशल मीडिया पे है, तो वहाँ पर जब बैठे उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं डिप्रेशन के लिए काम कर रहा हूँ और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, मैं प्रीत भाई से मिलना चाहता हूँ, और कोई भी इंसान डिप्रेशन में होगा, ठीक है, अगर किसी पॉडकास्ट में अगर हमारी बात हो सके, या कोई स्टोरी वो बता सके जिससे जो लोग डिप्रेशन में हैं उनकी हेल्प हो सके, उन्हें जागरूकता मिल सके, या उनकी इस तरीके से हेल्प हो सके। अब जैसे नीरज पेप्सू भाई हैं, अगर कोई इंसान सुसाइड करने की सोच रहा है या कुछ भी उसके साथ हो रहा है, तो जब वो नीरज पेप्सू भाई को देखेगा, उसके परिवार को देखेगा, या उनके दोस्त को देखेगा कि यार जब इंसान कोई मरता है तो लोग इतना याद करते हैं, माँ का हाल ऐसा होता है, भाई बहन ऐसे रोने लगते हैं, तो नीरज पेप्सू भाई उनके और आइडल बनेंगे। उन्हें ये लगेगा नहीं भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अपनी जान नहीं ले सकता। तो जो ये एक पॉजिटिविटी है ना, जो नीरज भाई पेप्सू से आ रही है, जो प्रेम दिखा रहे हैं या जनता प्रेम दिखाती है, क्योंकि डिप्रेशन के इंसान को ये लगता है कि उसे कोई चाहता ही नहीं है। तो आपने उस टाइम देखा था भाई, मतलब क्या आपने रिसर्च की इस बात पे कि भाई नीरज पेप्सू ने क्यों भाई ने सुसाइड किया था? अब उनकी एक रील थी, उसमें एक भाई ये कह रहे थे कि नीरज भाई ऐसे बोलते थे कि भाई तू हट जा, सामने से हट जा, ठीक है, मुझे दिख रहे हैं तुझे नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ऐसे उन्हें प्रदीप भाई दिख रहे थे, प्रदीप भाई कह लो या कोई भी इंसान, अन्य इंसान दिख रहे थे। अब ऐसे में क्या होता है भाई, ये चीज़ ऐसी है कि मैं नीरज भाई को लेके नहीं कह रहा, मैं अन्य लोगों को कह रहा हूँ। अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि कोई भी मरा हुआ इंसान, ठीक है, उसे दिखता है, तो उससे सीधा ये बोले अगर तू मुझे दिख रहा है तो सबको दिख। अगर कोई भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है, तो तू सबको दिख, सबको बता मुझे अभी चाहिए सक्सार। और ये सब चीज़ें होती हैं वहम, ये एक दिमाग का ये है। क्या होता है कई बार हम अटैच हो जाते हैं किसी इंसान से, इतना ज़्यादा, हमारा भाई कह लो, माँ बाप कह लो, है ना, दोस्ती कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये अटैचमेंट है। ये एक साफ दिल वाला होता है। जो साफ दिल का इंसान होता है वो किसी
का बुरा नहीं चाहता। और नीरज भाई साफ दिल के इंसान थे, वो इतने ज़्यादा अटैच हो गए अपने दोस्त से या अपने भाई से, किसी से भी इंसान से, कि वो उनके बारे में सोचने लगे, है ना। जो उस पॉडकास्ट में मैंने देखा कि मतलब उनकी मदद हो जाती, मतलब उन्हें अगर सही टाइम पे जो प्यार आज जनता ने दिखाया, जो प्यार हर इंसान ने दिखाया, अगर ये प्यार अगर अभी नीरज भाई देख लेते ना, तो भाई साहब ये सोच लो वो इतने बड़े यूथ आइडल बनते कि उनकी तरीके की ना किसी की बॉडी थी, ना उनकी तरीके का कोई व्यक्तित्व था, ना किसी की ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो नीरज भाई एक अलग ही आइडल बनते। अब क्या है, नीरज भाई है नहीं, तो जो उनके दोस्त वगैरह मिस करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, जो वो कहते हैं कि यार हमारे साथ होना चाहिए, जो जिनके संग उन्होंने खाना खाया या पार्टियां की, और जिनके संग उन्होंने नौकरी की, जॉब करी, या जिनके साथ वो शादियों में गए या कहीं पर भी, तो वो एक यादें जुड़ी हुई हैं। और वो बात जब चलती है सोशल मीडिया पे, तो इंसान एक बार को देखता है वीडियो। तो आपने वो वीडियो देखी है कई बार, पता नहीं वो फेक होती है क्या, पता नहीं क्यों यार, मैंने भी देखी है जी। शॉर्ट वीडियो है कि भाई जिम में जो जिम का सामान नहीं होता, अपने आप ही जिम का जो सामान एक्टिव हो रहा है, मतलब क्या है कि भाई बाइक की आत्मा, ऐसा लगता है कि भाई जो ये वीडियो ऐसी डालना है लोग कि भाई कहीं ना कहीं। सर मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, पर मैंने जो वीडियो देखी है, कैसी कैसी लोग यार वीडियो मतलब कई बार फैलाया है, लेकिन सारी खराब भी नहीं होती, लेकिन वो देखी हमने वीडियो भी यार, मतलब ऐसा मतलब नामुमकिन है, क्योंकि इस वीडियो में ये दिखाया जाएगा कि भाई नीरज भाई जो है ना जिम कर रहे हैं अभी भी, यार ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में। वो कोई देखो, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, किसी अन्य की होगी। नीरज भाई की जितनी भी वीडियो मैंने देखी है, वो सारी वीडियो देखी हैं, वो खुद ही जिम कर रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने वेट उठा रखा है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता, ठीक है। इतना मतलब हैवी वेट मार रहे हैं, इस तरीके की उनकी मसल है, इस तरीके की उनकी बॉडी है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रिय है ना, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो वो एक लोकप्रियता का होता है कि कोई इंसान जिम करता है ना, तो रील्स ऐसी आ रही है कि भाई मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ठीक है, मेरे शोल्डर ऐसे होने चाहिए, मैं मतलब ऐसा लंबा चौड़ा लगूं। और नितिन चंदेला भाई ने भी कहा कि जब मैंने पहली बार देखा था नीरज पेप्सू भाई को, तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि यार मैं भी ऐसा ही हूँ, इतनी चौड़ी बॉडी, इतना चौड़ा आदमी। तो ये जो एक खुशी होती है ना कि किसी भाई ने इतनी मेहनत करी, जिम तो देखो सब जाते हैं, है ना, और किसी भाई ने इतनी मेहनत करी और इतना मतलब उसने अपना शरीर बना लिया कि वो इंसान हज़ार की भीड़ में अलग दिख रहा है, दूर से लोग उसे पहचान रहे हैं, और उसकी बॉडी से वो इतना लोकप्रिय हो गया, उसके नेचर से इतना लोकप्रिय हो गया, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके भाईचारे से इतना वो लोकप्रिय हो गया कि उसे हर इंसान का प्यार मिल रहा है। तो आपने जो सारा बायोडाटा देखे, चलो काफी अब मैं बताता हूँ, मेन बात बताता हूँ। अभी बताओ मेन बात, नीरज के बारे में भी क्या बताओगे, मतलब आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ भाई, कोई भी इंसान को किसी भी तरीके का डिप्रेशन हो, ठीक है, मेनली आपको ये जानना है कि डिप्रेशन जो होता है वो आपका मन का वहम है, ठीक है। वो जो दवाई जो असर होगी वो आपके दिमाग में होगी। आपको अपनी विल पावर खुद से जागरूक करनी होगी, इतनी जागरूक करनी होगी कि आप इस चीज़ से लड़ सकते हो, क्योंकि इंसान की जो आत्मा है वो परमात्मा है। आपको सुपर स्पिरिचुअल होना होगा। मान लो कि आपको लग रहा है ना कि भाई ये पहाड़ गिर जाएगा, आज भूकंप आ जाएगा, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ चिल मोड में, मुझे इस दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बस बैठा हूँ, मैं यहाँ सुकून से हूँ, ये जो भी मेरी स्थिति है, जो भी मेरा हाल है, ये सबसे बेस्ट है। जैसा मुझे रंग रूप दिया है ये सबसे बेस्ट है, जिस तरीके का मैं दिखता हूँ सबसे बेस्ट है, जैसी मैं बात करता हूँ ये सबसे बेस्ट है। उसे दुनिया से कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को, उसे ये सोचना है जो भी मेरा हाल हो गया, क्योंकि कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों को कोई बीमारियाँ हो जाती है गंभीर, और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है, कई माँओं के बेटे हो जाते हैं तो माँ बाप डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी का भाई गुजर गया, किसी की बहन गुजर गई, किसी के माँ बाप, है ना, तो लोग किसी भी वजह से डिप्रेशन में आते हैं। तो आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आपको डिप्रेशन में नहीं आना। और अगर ये अपने हाथ में होता है अभी डिप्रेशन में चला गया बंदा? नहीं, क्योंकि दिमाग तो अपनी मर्जी से सोचता है। सर ये ऐसा होता है, डिप्रेशन का जो चीज़ है, डिप्रेशन आपको एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे आप अपने दिमाग से लड़ते हो। क्या होता है कि इंसान को एक दिन में 60,000 ख्याल आते हैं। अगर आप अपने ख्याल को नेगेटिव कर दोगे तो आप नेगेटिव होते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखोगे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुझे अकेला रहना पसंद है, ठीक है, मैं तो अकेला रह रहा हूँ, है ना, होता वो सही है वो बंदा वो? नहीं सर, अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप
बहुत सारी चीज़ों से पीछे हट रहे हो। मान लो आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, तो वो ज्ञान आप तक ही रहेगा। आप अपने से ज्ञानी लोगों से जब बात करोगे ना, मिलोगे, तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब मैं वो चीज़ बता दूं जो मेन बात है, किसी भी इंसान को डिप्रेशन हो से ये सोचना चाहिए कि भाई ये छू मंतर हो जाएगा, जो मेरी आत्मा है, ठीक है, उसके अंदर परमात्मा है, और इस तरीके का परमात्मा छुपा हुआ है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ छुपी हुई है इस आत्मा के अंदर। भगवान आपको हर पल देख रहा है, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप किसी भी हाल में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में लेटे हो, बिल्कुल परेशान होकर लेटे हो, आपके साथ स्वयं भगवान है। बस आपको उसे याद करना, अपने अंदर महसूस करना, और इतना जुनून, इतनी शक्ति, इतनी ताकत के साथ आपको बोलना है कि मैं इसे हरा दूंगा, और मैंने इसे हरा चुका हूँ, बिल्कुल हरा चुका हूँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपके अंदर पावर आ जाएगी, आप बिल्कुल जोश से भर जाओगे। आपको हर इंसान से हाथ मिलाना है, गले लगना है। आप जितना आपका मन कहे किसी इंसान से बात नहीं करनी, आपको उतना मिलना है, उतना गले लगना है, उतना बात करना है, साथ में खाना है, इतना प्रेम भाव करना है ना कि यार मैं बिल्कुल एक पल के लिए अकेला नहीं रह सकता, मैं एक पल के लिए उदास नहीं रह सकता भाई, मैं हर इंसान से मिलूंगा, अपने माँ बाप के पैर छूंगा। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा हो सके आप अच्छा करो, जितना ज़्यादा आप घुल मिल सकते हो आप उतना ज़्यादा घुलो मिलो, जितना ज़्यादा आप पार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करो। हर दिन को ये सोचो ये त्यौहार की तरह है, हर दिन ये सोचो ये आपका जन्मदिन है। जो आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपको रोज़ सुबह, ठीक है, रोज़ सुबह आपको परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है कि जो कुछ भी तूने दिया है मुझे सबसे बेस्ट दिया है, तू मेरा भगवान है, ठीक है, और तू मेरे साथ है, और मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चाहे मेरी हालत कुछ भी हो, मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं पानी भी पीऊँगा तो ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ तो ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। हर चीज़ में मैंने परमात्मा को कर रखा है, मैं हर इंसान में परमात्मा को देखता हूँ। मेरी आपसे भी बात हो रही है तो मैं परमात्मा को देखता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। अगर आपको कोई भी फोबिया है तो आपको उस फोबिया से लड़ना नहीं है, आपको वो सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि यार आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपको काम करना है। जो ख्याल आ रहे हैं आने दो, ये नेगेटिव आ रहे हैं, ये दीवार गिर जाएगी, पेड़ टूट जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, आग लग जाएगी, आपको उसको सोचना ही नहीं है। आप पॉजिटिव हो भाई, आप बैठे हो चुपचाप, खुशी से बैठे हो, आपसे कोई बात करने आ रहा है ना, उस इंसान को आपको भला करना है। चाहे वो आपका दुश्मन भी है ना, उससे भी हालचाल पूछना, और भाई कैसा है, क्या हाल है भाई, सब ठीक, बढ़िया, बिंदास, मतलब एकदम मज़े से। कि यार इंसान सोचे यार इस बंदे के पास ऐसा क्या आ गया, ये इतना खुश क्यों है, इसके पास इतनी पॉजिटिविटी क्यों है, कि यार ये आता है, हाथ मिलाता है, गले लगता है, और यार पूछता है और क्या हालचाल है, सब ठीक। मतलब लोगों की मदद करो, हालचाल पूछो, ठीक है। हर शादी बारात में जाओ, आपको डांस करने का मौका मिले, हद से ज़्यादा जुनून के साथ नाचो, इतनी खुशी के साथ नाचो कि यार आपको तो कोई दुखी नहीं है, मतलब आपके जाने से ना महफिल सज जाए। और बिल्कुल बिल्कुल, और भाई ना मतलब इतनी अच्छी, हाँ बिल्कुल भाई, मैं आपका जो सारा कुछ विश्लेषण है ना एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ। भाई का कहने का मतलब ये, जिन्होंने नीरज भाई के ऊपर जो बीती है ना बात, हाँ, वो इस तरीके से ही कहानी बनी होगी शायद, हाँ, है ना, क्योंकि डिप्रेशन में वो जाकर अकेले रहने लगे। फिर लड़कों में क्या होता है, लड़के एक दूसरे से सच नहीं बोल पाते हैं। कोई भी लड़का होगा, हमारी बात ऐसी नहीं होती, क्योंकि एक तो मर्द रो नहीं सकता, ठीक है। अगर मर्द रोएगा तो लोग कहेंगे अरे यार तू रो रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को बताया यार क्या बोल रहा है, लड़कों में इतनी समझ नहीं होती है। लड़कियां क्या होती है, लड़कियां एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेती है, अपनी माँ से खुली होती है, वो हर बात बता लेती है। लड़के क्या होते हैं, ना माँ से इतने खुले होते हैं, ना अपने बाप को गले तक नहीं लगा सकते, वो भी आज की डेट में। तो इंसान कैसे अपनी बात करेगा। फिर क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते। हम कभी किसी दोस्त को ढूंढते हैं या ऐसे इंसान को ढूंढते हैं कि जो सुन सके। तो इसका एक ही रीज़न है, या तो आप थोड़ा दूर निकल जाओ, कोई अनजान इंसान आपको मंदिर में मिले या कहीं पर भी मिले, बुजुर्ग मिले, आप उनसे अपने दिल की बात कह दो, आप अपना दिल खाली कर दो। वो आपको ना जानता हो, आप उसे नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप उसे सारी बात बता दोगे और वो आपको सॉल्यूशन भी बता देगा, आप बता सकते हो। फिर अपने आप में सोचो मत। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान अपने अंदर चला जाता है। आपको अंदर नहीं जाना, आपको दुनिया में रहना है। आप इस दुनिया का हिस्सा हो और आपको हद से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं। तो भाई ने ना मतलब है ना ऐसी चीज़ बताई, क्योंकि आज के युवा में ना इतना डिप्रेशन है यार, नौकरी को लेकर ले लो या फिर छोकरी को लेकर के ले लो, क्योंकि भाई लड़कियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है आज के टाइम में। तो बड़ा अच्छा लगा मिल करके भाई से। एक बात और मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया एक फेक वर्ल्ड है, ये झूठ की दुनिया है। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो वो सब कुछ झूठ है। यहाँ पर रिश्ते नाते हर चीज़ झूठ है, प्यार मोहब्बत दोस्ती सब झूठ है। आज आप हो तो आपके हैं, कल आप
कल ये किसी और के हो जाएंगे। तो जो लोग जैसे मतलब रिलेशनशिप में आके हो जाता है, जो आपने देखा था कि एक इंसान की वाइफ ने उसे चीट किया था, है ना, तो उसने सुसाइड कर लिया था, उसने नोट लिखा था, तो हाँ, वो थी। है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कि इस चीज़ के ऊपर भी होते हैं। बहुत सारे सामने नहीं हाँ, आते हैं। बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगती, पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है, या वो टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो बात कर ले IIT बाबा भी इस हाँ, तरीके से। फिर आपने देखा था एक एक बाप बेटे थे, ठीक है, उन्होंने मुंबई में मीरा रोड पे जान दे दी थी ट्रेन के नीचे आके। अब आप सोचो कि बाप बेटे हैं, उनमें इतना प्रेम ही नहीं था कि ना बाप ने बेटे की जान बचाने की सोची कि जान ना दे, और ना बेटे ने कहा कि पिताजी ये गलत कर रहे हो, कि जो भी परेशानी है आप क्यों मर रहे हो, मैं कर दूंगा, है ना। तो ऐसा प्रेम भाव होना चाहिए, और इंसान को अपने आप से प्यार होना चाहिए, अपने आप को इतना लाड करे, प्यार करे कि भाई मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहे गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं चाहे काला गोरा हूँ, रंग रूप जैसा भी हो, मैं खुश हूँ अपने हाल पे, ठीक है। ये मेरा जीवन है, ये खुशी है। आई एम सुपर स्पिरिचुअल। वाह, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा भाई से। और भाई आप हमें लेकर चले को कभी यार, नीरज पेप्सू के गाँव में दिखाएंगे वहाँ की। बिल्कुल सर, मैं भी मिलना चाहता हूँ, है ना, और मैं एक बार तो मिले है ना। हाँ, मैं उनके भाई से मिलाया। मैं गाँव कौन गाँव से टाइप है ना। हाँ, गाँव नहीं, दिल्ली में ही है, तो शहर ही है वो, शहर टाइप। पर वो गांव ऐसे गांव में आता है ना, गुजरों का गांव है, देहात गाँव। हाँ, लेकिन मैं तारीफ करूंगा नीरज भाई की कि ऐसे दोस्त, है ना, ऐसे दोस्त हमने नहीं देखे जो नीरज भाई से इतना प्यार करते थे कि मतलब वो इन्हें इतना याद करते हैं, है ना। तो ये चीज़ देख के कि नीरज भाई ने कितना भाईचारा कमाया था, कितना प्यार कमाया था, ऐसा भाई प्रीत भाई की तरह के छाती पे अपने भाई का, जहाँ पर आजकल लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से लड़ते हैं, है ना, बीवियों के चक्कर में अपने भाई से लड़ते हैं, प्रीत भाई जैसे दिलदार आदमी अपने भाई का छाती पे उन्होंने टैटू गुदवा रखा है और इतना प्यार करते हैं अपने भाई से, है ना। और प्रीत भाई, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, है ना, भाई भी आपसे मिलना चाहते हैं, और जो नीरज भाई ने नाम कमाया है, इतना प्रेम भाव, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। भाई देखो और भाई, नीरज तंवर बाईपास हाँ, आज भी सबके दिलों में जिंदा है, जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं हाँ, है। भाई का बड़ा नाम है, जितनी तारीफ करे ना मतलब उतनी कम है। ऐसी बॉडी किसी की नहीं देखी, है ना। और यूथ जो है, जो जिम जाते हैं, वो जो जब गाना बजता है नीरज भाई का, तो एक अलग ही खुशी होती है, है ना। तो नीरज भाई से हर इंसान प्यार करता है। दुख ये है कि यार जो वो माँ है उन पे क्या बीत रही होगी, उन भाई पे क्या बीत रही होगी कि आज संसार में इतना जो नाम है ना, कि मतलब कहीं से लौट के आ जाए नीरज भाई, और हर चाहने वाला देखना चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो नीरज भाई को देखना चाहते हैं कि भाई एक बार हम मिल लेते नीरज भाई से। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा नाम कमाया है नीरज भाई ने कि कोई अन्य इंसान नहीं कमा सकता। वो हकीकत में गुजरों के ब्रांड थे, वो ब्रांड हैं और हमेशा रहेंगे। चलो भाई, कैसी लगी भाई कि चलो ये पॉडकास्ट टाइप में होगा अपना। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा मिल करके। और भाई जितने भाइयों ने वीडियो देखी कमेंट करियो, और हम उनके गांव में जाएंगे अभी दिल्ली के अंदर, देखते हैं वहाँ का भाई, दिखाएंगे भाई किस तरीके से उनका कहाँ पे जीवन व्यतीत हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के आते हैं, लेकिन भाई आज भी वो सबके दिलों में जिंदा है। तब तक के लिए नमस्कार। वाह जी वाह।